अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे एक प्रेस रिलीज़ 2021 से 22 के वैकेंट सीट्स के हवाले से जारी किया। वो क्या है, जानने के लिए हमारी वीडियो मुकम्मल देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी पे आप सबको खुशामदीद है। व्यूअर्स, जिस तरह के आप सब लोग इस टाइम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रेस रिलीज़ जो है वो पीएमसी ने जारी किया है 2021 से 22 के सेशंस की जितनी भी खाली सीट्स, वैकेंट सीट्स जो रहेगी थी उसके हवाले से। इससे पहले हमने जो एक वीडियो बनाई उसमें हमने आपको बताया कि पीएमसी ने 15 फरवरी 2022 में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि वैकेंट सीट्स जितनी भी रह गई हैं उनके लिए स्पेशल पॉलिसी जो है वो दी जाएगी और स्पेशल पॉलिसी के हवाले से जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं उनको फिल किया जाएगा। इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काउंसिल अप्रूव स्पेशल पॉलिसी फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट सीट्स फॉर द सेशन 2021-22। काउंसिल ने जो है एक स्पेशल पॉलिसी जो है एडमिशन 2021 से 22 की खाली सीटों के लिए एक अप्रूव की है। वो क्या पॉलिसी है? सबसे पहले तो पीएमसी ने बताया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही एक पीडीएफ जो है प्रॉपर एक प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने बताया कि 2021 के 22 के जितने भी एडमिशन्स थे एमबीबीएस और बीडीएस के हवाले से उन तमाम एडमिशन्स की पॉलिसीज, टाइमलाइंस और स्ट्रिक्टली फॉलो करने का हमने तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को कह दिया था। और पीएमसी के पोर्टल पे उन्होंने बताया कि तमाम इंफॉर्मेशन जो थी दे दी गई थी, कब आपने जो है क्लियर करने एडमिशन का सारा प्रोसेस जो है वो दे दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी खिलाफ वर्जी की गई और इसकी वजह से जो एक सीट्स थी 28.31% जो थी, यानी एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार इतनी एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स जो हैं वो खाली रही हैं, जिसमें से 5,873 जो थी सीट्स टोटल खाली रहेगी। जिसमें से प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 3,682 प्राइवेट सेक्टर की और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 1,936 सीट्स पब्लिक सेक्टर की खाली रह गई हैं। इस तरह कुल मिला के 23.07% सीट्स ऐसी हैं जो कि अभी खाली रह गई हैं। उन सीट्स का क्या करना है, उनको कैसे फिल करना है, किन स्टूडेंट्स को वो सीट दी जानी है, अगर दी जानी है तो उन पे फाइन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, या फिर उन तालीमी इदारों पर, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पर फाइन लगाया जाएगा कि आप लोगों ने जो है हमारी जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी सीट्स की अमाउंट जो है वो खाली रह गई है, वैकेंट रह गई है। और इसकी वजह से इन फ्यूचर पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया गया है कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम जो है वो किस चीज़ पर बेस करता है, हेल्थ सिस्टम जो है वो कैसा होगा, मज़ीद जो है वो किस तरह से किया जाएगा। माना कि हमारा सिस्टम जो था इस बार ऑनलाइन था, ऑनलाइन में भी कुछ खिलाफ वर्जियाँ की गई, ऑनलाइन में भी कुछ जो थी मिस इंटरप्रिटेशन थी, कुछ गलतियाँ, कुछ एरर्स वहाँ पर भी थे। लेकिन साथ ही साथ फिर सोने पे सुहागा, ऑयल का काम जो था वो पीएमसी की जानिब से जो था उन्होंने जो अहकामात दिए गए थे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने उन पर पूरा नहीं उतरे और इस वजह से ये वैकेंट सीट्स जो हैं इतनी बड़ी अमाउंट खाली रह गई। मजीद पीएमसी ने बताया कि 78% जो वैकेंट सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस की, पब्लिक सेक्टर्स की, और 47% जो है वो सीट्स प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स की हैं, और जो है साथ ही साथ 78% प्राइवेट सेक्टर की सीट्स जो हैं वो खाली रह गई हैं। इनकी मज़ीद उन्होंने तफसीलात ये बताई कि जितनी हमने बताया था कॉलेजेस को एडमिशन्स कब खोलने हैं, उन्होंने सारा मलबा जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे डाल दिया कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की हैं और जिसकी वजह से अब भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान के मेडिकल सेक्टर को, पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को भुगतना पड़ेगा ये सब चीज़ें। इनके सबके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर पर रहेंगे। मज़ीद उन्होंने ये बताया कि इन सीट्स को फिल कैसे करना है, किस तरह से पुर करना है। उन्होंने मज़ीद ये बताया कि आप लोग अपने नोटिफिकेशन सामने देख सकते हैं, प्रेस रिलीज देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम कॉलेजेस को स्ट्रिक्टली पीएमसी एक बार फिर से करती है कि आपने 18 फरवरी तक तमाम लिस्ट जो है सब्जेक्ट वाइज उन तमाम स्टूडेंट्स की जो कि मेरिट पर आ रहे हैं, जिनके एमजीकेट के रिजल्ट्स भी क्लियर हैं और 65% या उससे प्लस मार्क्स हैं, अगर वो मेरिट पर आ रहे हैं तो उनको एडमिशन्स जो हैं वो उनके सिक्योर करें। ये यकीनी बनाएं कि 18 फरवरी 2022 तक जो है उनके एडमिशन्स हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप लोग 18 फरवरी तक लिस्ट अपलोड नहीं करते तो आपके पास डेडलाइन जो है उन्होंने 28 फरवरी तक की दे दी है। 28 फरवरी 2022 आपके पास फाइनल डेडलाइन है। 28 फरवरी 2022 के बाद आपके पास मज़ीद कोई डेडलाइन या कोई एडमिशन पॉलिसी पीएमसी की जानिब से नहीं दी जाएगी। तो आपने जो है ये इस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए 28
27 फरवरी तक जितनी भी वैकेंट सीट्स रहेगी उनको फिल किया जाए, ताकि हमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज ना देखनी पड़े, चाहे वो BDS हो चाहे MBBS हो। मजीद उन्होंने ये कहा है आखिरी नोटिफिकेशन में, उन्होंने कहा कि द अबव मेंशन्ड measures have been taken by PMC to ensure that students get their right to admission despite the negligence of the colleges। कॉलेजेस की नेग्लिजेंस से हट के हम स्टूडेंट्स को उनका राइट देते हैं। उनका राइट 25A आर्टिकल के तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को हम उनके तमाम राइट्स जो है उनके सिक्योर करते हैं। किसी भी तरह से कोई भी उनके राइट्स की वायलेशन नहीं होगी, उनका तमाम उनके राइट्स दिए जाएंगे। PMC जो है वो इस चीज़ को यकीनी बना रहा है कि हम उनको स्टूडेंट्स को तमाम उनके राइट्स दे रहे हैं। इसके बाद मजीद PMC ने यह कहा कि PMC हैज़ बीन वर्किंग प्रोएक्टिवली टू इंश्योर दैट कॉलेजेस comply with the regulations and timelines, and being the statutory regulations, PMC remains objective towards a safeguard and transparent merit। PMC ने ये कहा कि मजीद हम इस चीज़ पर ट्रांसपेरेंट और मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन्स को सिक्योर बना रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई भी मेरिट या ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग या उसके खिलाफ अगर गया तो फिर उसको PMC जो है वो देख लेगी उसके साथ क्या किया जाएगा। PMC ने पहले भी इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। PMC ने कहा है कि हम हतमी यकीनी बनाते हैं ट्रांसपेरेंट एडमिशन्स को, ट्रांसपेरेंट ही मेरिट की चीज़ों को। तो ये थी हमारी तरफ से आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई।